मीरा को शादी से पहले ये बात अतुल ने बता दी थी कि उसकी बड़ी बहन सरोज तलाकशुदा है और छोटी बहन अंजू वहीं शहर में ही पिछले साल ब्याह कर गई है। सब कुछ अतुल ने मीरा को बता दिया था। मीरा और अतुल की लव मैरिज थी, इसलिए मीरा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर अब शादी के बाद उसे ससुराल वालों की सच्चाई पता चली। मीरा, ये कैसी चाय बनाई है? हमारे घर में इतने पतले दूध की कोई चाय नहीं पीता। दीदी, हमारे घर में तो ऐसी ही चाय बनती है, आप मुझे एक बार बनाकर दिखा दो, उसके बाद मैं वैसी ही बना दिया करूंगी। शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? तुम्हारे घर में ऐसे ही संस्कार दिए गए हैं कि बड़ी ननद पर हुक्म चलाओ कि मैं चाय बनाऊं। तुम किस लिए आई हो इस घर में? क्या हुआ सरोज, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? माँ, मैंने मीरा से कहा कि हमारे घर में पतली चाय कोई नहीं पीता। मुझे कहती है मुझे? दीदी, आप ही बनानी सिखा दो। अब बताओ माँ, क्या हम इसे सिखाएंगे कि घर के काम कैसे होते हैं? बहुत गलत बात है बहू, ऐसे बड़ी नंदों से बात नहीं करते। सरोज अगर कुछ सिखा रही है तो सीखो। माँ जी, वही तो मैं दीदी को बोल रही थी कि आप बता दो एक बार, मैं सीख जाऊंगी तो वैसे ही बना लूंगी। हाँ, ठीक है, शाम को बता दूंगी। मीरा का चेहरा उदास हो गया। उसकी सास से ज्यादा उसकी ननद सरोज खड़ूस थी। वो मीरा को हर बात में टोका करती थी। खाना बनाते समय हो या फिर कपड़ों की बात हो, हर समय मीरा के सिर पर खड़ी रहती थी। यहाँ तक कि मीरा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, ये भी सरोज ही तय करती थी। मीरा, जो मूवी तुम बोल रही थी उसकी 2 टिकट मिल रही है, कर दूं क्या? हाँ, कर दो। मेरी सहेली बोल रही थी बहुत अच्छी पिक्चर है। मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ, आप शाम का 6 बजे का शो बुक कर दो। क्या बुक करवा रही हो मीरा? कहाँ जाना है? वो दीदी, मैं और अतुल जी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। नई मूवी आई है ना, वही। कोई जरूरत नहीं है पिक्चर देखने जाने की, फालतू का समय बर्बाद करने वाली बात है। शाम को तुम मेरे और माँ के साथ कीर्तन में चलो, वहाँ मंदिर में तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी नई नवेली दुल्हन हो, मंदिर में सब औरतें तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। सरोज ठीक कह रही है मीरा, तुम्हें हमारे साथ शाम को कीर्तन में चलना चाहिए। मंदिर में बहुत भीड़ रहती है आज के दिन, और सरोज तो भजन भी गाती है, तो उसे भजन गाते हुए देखना बहुत आनंद आएगा। मीरा अतुल की तरफ देखने लगी। अतुल कुछ बोल नहीं पाया। शाम को मीरा अपनी सास और ननद के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बहुत सुंदर कढ़ाई वाला सूट पहना था, पर सरोज ने वो सूट उतरवा दिया। माँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये सूट अच्छा लग रहा है। थोड़ी भारी बनारसी साड़ी पहननी चाहिए मीरा को। पहली बार हमारे साथ मंदिर जा रही है, और भी घरों की औरतें देखेंगी कि हमारे घर की बहू ने इतने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, तो सब बातें बनाएंगी। तो वो वाली साड़ी पहन लो बहू, जो मैंने तुम्हें कल दी थी। साथ में भारी जेवर भी पहन लेना। पर दीदी, मैंने सूट के साथ का मेकअप कर लिया है, सब चेंज करना पड़ेगा, और बाहर बहुत गर्मी है, इतनी भारी साड़ी। मीरा, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया है, हमारे आगे मत बोला करो, जैसा हम कहते हैं वैसा ही किया करो। लेकिन तुम अभी भी अपनी आदत नहीं सुधार रही हो, हमेशा आगे बोलती हो। मीरा को पहली बार थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। मीरा, तुम कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? दीदी बोल रही है कि साड़ी पहनो। उन्हें मेरी कोई भी चीज ठीक कहाँ लगती है। जब से शादी होकर आई हूँ, मेरे पीछे पड़ी रहती है दीदी। मीरा, मैं बात करूँ दीदी से जाकर? अभी अतुल बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से अपनी छोटी बहन अंजू की आवाज सुनाई देती है। अंजू की आवाज आ रही है, लगता है अंजू आई है। सीख जाएंगी, हम है ना, इन्हें सिखा देंगे। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अगले 1 महीने तक मैं यहीं रहूंगी। वो क्या है ना, संदीप जी मम्मी पापा के साथ गाँव जा रहे हैं। उनके कोई रिलेटिव है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी उनको कुछ जमीनों का भी काम है। मेरा मन नहीं था गाँव जाने का, इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। आप तीनों 1 महीना गाँव रुकाओ। वैसे आप सबको तो कोई परेशानी नहीं है अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो। अंजू, ये तेरा अपना घर है, कैसी बातें कर रही है? सरोज ठीक कह रही है अंजू, ये तेरा मायका है, यहाँ पर तू जब तक चाहे तब तक रुक सकती है। मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी मायके आई है। दोनों बहनें मिलकर रहो अपनी भाभी के साथ। एक ननद कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? अब दोनों मिलकर मेरा दिमाग खराब करेंगी। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। मैं इन दोनों के बीच चक्की में गेहूं की तरह बिल्कुल नहीं पिसने वाली। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आवाज भी उठा दूंगी। मीरा की दोनों नंदों ने उसकी जिंदगी में तूफान मचा रखा था। मीरा के भतीजे का पहला जन्मदिन था। मीरा जन्मदिन पर जाने की तैयारियां कर रही थी। इतने महंगे ऑटोमेटिक खिलौना कार खरीदने की क्या जरूरत थी भतीजे के लिए? 2 जोड़ी सस्ते कपड़े खरीद लो। और क्या फालतू के खर्चे करने की इतनी क्या जरूरत है भाभी? अब मुझे ही देख लो, मैं यहाँ आई हूँ। मैंने अपने ससुराल वालों का बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाया, बस यहाँ रह रही हूँ। मीरा, कुछ और खरीद लो। इतनी महंगी कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं, कोई सस्ता सा खिलौना खरीद लेना। मीरा चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। शाम को उसके भतीजे का जन्मदिन था और वो गिफ्ट में देने के लिए कार खरीद लाई। उसकी दोनों नंदे सरोज और अंजू उस पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। मीरा, हमने तुम्हें मना किया था ना फालतू खर्च मत करो, और फिर भी तुम कार खरीद कर ले आई। इनका क्या जा रहा है दीदी, कमा तो हमारा भाई रहा है ना, ये तो बस उजाड़ रही है हमारे भाई के पैसे। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाई, बस
और एक शब्द भी बोला ना आप दोनों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कार मैंने अपने पैसों से खरीदी है, मेरे पास पैसे जुड़े हुए थे। आप दोनों को मुझसे परेशानी क्या है? अरे दिक्कत है क्या? मुझे एक बार बताओ तो सही। दोनों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैंने सोच लिया कि आप दोनों मुझे यहाँ जीने नहीं देंगी, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ, दोबारा कभी न लौटने के लिए। मीरा की बात सुनकर उसकी सास घबरा गई। इतनी सी बात पर इतना नाराज नहीं होते बहू। सरोज, अंजू, आज के बाद मेरी बहू को तंग करने की कोई जरूरत नहीं। अंजू, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, इसलिए जितने दिन भी रहोगी ठीक से रहोगी। अंजू को फटकार पड़ती देख सरोज थोड़ा घबरा गई। उसे पता था कि उसका तलाक हो चुका है और उसके पास यहाँ रहने के सिवाय कोई दूसरा घर नहीं, इसलिए उसने अपनी जुबान पर लगाम लगाना ही ठीक समझा। मीरा की कोशिश ने उसकी दोनों नंदों को सुधार दिया। उस दिन के बाद सरोज और अंजू दोनों ने मीरा को फालतू बोलना छोड़ दिया। सास ने भी अब मीरा की तरफदारी करना और उसे प्यार से रखना शुरू कर दिया। मीरा बस इतना चाहती थी कि उसकी दोनों नंदे उसे परेशान न करें, बस प्यार से मिलजुल कर रहें। यही बात समझाने के लिए मीरा को थोड़ा सख्त बनना पड़ा और इसका फायदा भी हुआ। उसकी दोनों नंदे हमेशा के लिए सीधे रास्ते पर आ गईं।